नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बगाड़े फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। दोस्तों, कहानी रंजन के इस 14वें भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, इस पर आधारित बड़ी ही रंजक कहानी सुनने वाले हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण था जो भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन शाम को जब वह घर वापस लौट रहा था तो क्या देखता है कि राह में एक मादा नेवला मरा पड़ा है और साथ में ही उसका नवजात बच्चा नेवला अपनी बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा था। ब्राह्मण को नेवले के उस बच्चे पर दया आ गई। उसने सोचा कि यदि मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊंगा तो कोई जानवर इसे मार देगा। इस विचार से प्रेरित होकर वह उस नेवले को अपने घर ले आया। जब उसकी पत्नी ने ब्राह्मण के मुंह से सारी घटना सुनी तो उसे क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि जब तुम अपना और हमारा पेट भी भिक्षा से ही पालते हो तो इसे कहां से खिलाओगे। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह छोटा सा नेवला शिशु कितना खा जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जो भिक्षा में लाता हूं उसी में से इसे भी कुछ खिला देंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। आखिर ब्राह्मण की जिद के सामने उसकी पत्नी की एक न चली। एक बार ब्राह्मण जब भिक्षाटन पर शहर गया हुआ था तो उसकी पत्नी को आवश्यक कार्य से उनके यजमान की पत्नी ने बुलावा भेजा। महीने 15 दिनों में एक बार वह उस बुलावा भेजती, लौटते हुए कुछ कपड़ा लत्ता या अनाज दे दिया करती। उस समय घर में उनका छोटा बच्चा चारपाई पर सोया हुआ था। उसके पास ही जमीन पर नेवले का बच्चा भी लेटा था, जो अब पहले से बड़ा हो चुका था और तंदुरुस्त व फुर्तीला भी हो गया था। वह किवाड़ भिड़ाकर बुलावे पर चली गई। कुछ देर पश्चात वह वापिस आ गई। उसने अनाज से भरी गगरी सर पर उठा रखी थी। जैसे ही उसने किवाड़ खोला, नेवला सामने दिखाई दिया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनिष्ट की कल्पना से उसका मस्तक भन्ना गया। उसे लगा कि हो न हो नेवले के बच्चे ने उसके पुत्र को अपने दांतों से घायल कर दिया है और मार दिया है। उसकी आंखों में रक्त उतर आया। बस फिर क्या था, आव देखा न ताव। उसने अपने सर पर रखी गगरी उठाकर नेवले पर दे मारी। नेवला बिना कोई आवाज किए वही ढेर हो गया। जब वह उस चारपाई की तरफ बढ़ी जिस पर वह अपने बच्चे को सोता छोड़ गई थी, तो उसे फर्श पर खून से लथपथ एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। चारपाई पर उसका बच्चा इस घटनाक्रम से बेखबर किलकारियां मार रहा था। ब्राह्मण की पत्नी को समझते देर नहीं लगी कि नेवले ने सांप से उसके बच्चे की रक्षा करने के निमित्त ही सांप को मार डाला था और इसी कारण उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अब उसे इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने बिना वास्तविकता जाने ही नेवले को मार दिया था। तभी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए।